एक थोड़ा 5 सेकंड की आवाज़ नहीं मेरा नज़दीक आना हो तो लेकर नहीं लगा रखे। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 न्यूज़ लाइव टीवी। और हमारे साथ में एक पब्लिशर्स हैं, प्रकाशक हैं और साथ ही साथ ये लेखक भी है। किताबों से ज़रा हट के देखिए, ये पब्लिकेशन है इनका। और मैं ज़रा इनसे कुछ करता हूँ बातचीत के। युवा हैं तो आप आजकल तो किताबें लोग पढ़ते नहीं हैं और आप युवा हैं तो ये जोखिम आपने कैसे उठाया? सर, मेरा मानना है कि अगर कोई कहता ना कि ये काम कोई करता नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये काम कोई करता नहीं है तो हमें तो करना ही चाहिए। देखिए सर, जैसे आपने कहा ना, किताबें लोग पढ़ते नहीं हैं। अगर लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं तब आपको किताबों पे काम करना चाहिए, जब पढ़ते तब काम करना चाहिए। आप ये बताइए पहले, जब नहीं पढ़ते हैं तब आपको ज़्यादा काम करना चाहिए। तो मेरा थॉट प्रोसेस हुआ है कि जब लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं और किताबें निकालूंगा, ताकि ज़्यादा, जैसे कोई पेरेंट्स आता है कहता है कि सर हमारे बच्चे किताबें पढ़ते ही नहीं हैं, कुछ किताबें दीजिए ना, घर पे रहेगी तो किताबें पढ़ेंगे। हमारे बच्चे हमारे हाथ में जो चीज़ देखते हैं वो मांगना चाहते हैं। मम्मी का हाथ में बेलन तो बेलन लेना चाहते हैं, मम्मी के हाथ में अगर डंडा है तो वो मम्मी दोस्तों को उड़ाने के डंडे का यूज़ करते हैं। अगर किताब है तो किताब की तरफ वो जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर किताबें नहीं पढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशकों को किताब पढ़वाने के लिए एक मुहिम करनी चाहिए। मेरा तो वही थॉट प्रोसेस है। अच्छा, आप इससे पहले, प्रकाशन से पहले क्या करते थे? सर, इसके पहले मैं बेसिकली एक फार्मा ग्रेजुएट हूँ और मैंने रिसर्च में जॉब किया है। मैंने कॉग्निजेंट में हैदराबाद में जॉब किया है, बेंगलोर में भी जॉब किया है मैंने। और एक लेखक के तौर पर मेरा हमेशा से मानना ये था कि मैं कुछ भी करूँगा वो किताबों से रिलेटेड ही होगा। तो बस इसी में ही अभी मैं पिछले कुछ सालों से व्यस्त हूँ। किन भाषाओं में आप पब्लिकेशन करना चाहते हैं? हम लोग बेसिकली हिंदी के प्रकाशक हैं। हम लोग हिंदी के लिए काम करते हैं और मैं हिंदी का जो संपादन टीम है वो मैं बेसिकली फैंटेसी और बच्चों का जो संपादन है वो देखता हूँ। और इंग्लिश में हम लोग 10% के आसपास प्रकाशन करते हैं। कहाँ आपका प्रकाशन होता है? प्रकाशन जो सारा होता है दिल्ली से ही होता है और बाकी फ्रीलांसर्स भी होते हैं जो अलग अलग इंडिया के जगह से काम करते हैं। दिल्ली, मुंबई, हर जगह से काम होता है। तो बेसिकली जो प्रकाशन का जो है वो है दिल्ली से। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। तो मेरा नाम है मिथिलेश गुप्ता और अभी आप हैं विश्व पुस्तक मेला में और ये हमारे स्टॉल है किताबें ज़रा हटके के नाम से पॉपुलर है, फ्लाइडिंग पब्लिकेशन। तो फ्लाइडिंग पब्लिकेशन किताबें ज़रा हटके का मतलब ये है कि हम हिंदी किताबों के भीड़ में कुछ अलग कार्य कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे पीछे तो आपको हिंदी में हॉरर किताबें कभी नहीं मिलेंगी, आपको फैंटेसी किताबें कभी नहीं मिलेंगी, आपको एडवेंचर किताबें नहीं मिलेंगी। ये मिलेंगी, अनुवादित मिलेंगी, अंग्रेजी मिलेंगी। हिंदी में इक्का दुक्का ही काम कर रहे हैं। जैसे मैं मानता हूँ कि चंद्रकांता जैसी किताब को अगर कोई प्रकाशन जस्टिफाई आज तक नहीं कर पाया तो हम करेंगे। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो ओरिजिन है वो फैंटेसी है, फैंटेसी एडवेंचर। तो चंद्रकांता संतति पे भी हम काम कर रहे हैं और हम उसका ऐसा वर्जन लेकर आने वाले हैं कि हम मतलब गर्व से कह सकें कि यार चंद्रकांता तब लिखी गई थी 1897-98 के टाइम में, जब लोग हिंदी पढ़ना सीखना चाहते थे। तो जब उस समय फैंटेसी को आप एक पल्प फिक्शन बोल के अगर नकार नहीं सकते, पल्प फिक्शन को पढ़ने वाले सबसे ज़्यादा लोग थे। और मेरे को लगता है कि बाबू देवकीनंदन खत्री जी ने जो रचना रची है, आप कितना भी इसको बोर कह लीजिए, आज की दुनिया के सामने लोग कौन बेच रहा है उसको? कोई ऐसा कोई आपने कोई सेशन सुना? सीरियल जब चंद्रकांता आया लोग उपन्यास भी खूब पढ़े, ऐसी बात नहीं है। तो हमारा इंस्पिरेशन तो वही है सर। तो चलते चलते क्या मैसेज देना चाहते हैं खासतौर से युवाओं को और पेरेंट्स को, सभी को मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे आपने पहला सवाल पूछा था कि आज के ज़माने लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं। मेरा किताबें पढ़ेंगे तब जब 4 किताबें बिस्तर के बगल में होगी, जब 4 किताबें हमारे डाइनिंग टेबल पर होगी, या 4 किताबें हम बच्चों को लेकर जाएंगे। जैसे मोदी जी ने भी यहाँ पे भी लगा हुआ है कि आप बुके ना दें, किताबें दें। ठीक है ना? आप किसी को गिफ्ट में बुके ना दें, फूल ना दें, वो तो फूल देने से क्या फ़ायदा है? ठीक है, आप उसकी जगह किताबें दें तो 4 किताबें पढ़ेंगे। तो मेरा मकसद वही है, किताबें खुद खरीदें, लोगों को गिफ्ट करें और लोगों को आदत डलवाए किताब पढ़ें। तो आप किसी को अगर गिफ्ट देते हैं बुके, तो वो पैरों के तले वो फूल मसले जाते हैं, फेंके जाते हैं। किताबें देंगे अगर वो कहीं कोई पन्ना उल्टाया और उसका जीवन बदल गया, तो ये समझ लीजिए कि ज़माना बदल गया। बदले हुए ज़माने में देखते हैं और क्या बदल रहा है किताबों में। आगे चलते हैं। धन्यवाद।